दोस्तों आज मैं जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उसका नाम है ब्राइट बर्न। तो मूवी का स्टार्ट 2006 में होता है। तो यहाँ हम एक कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम कैली ब्रेयर होता है और वाइफ का नाम टोरी ब्रेयर होता है। ये कपल कैंसस के ब्राइट बर्न में रहते थे। उन्हें हमेशा एक बच्चा चाहिए था, लेकिन इनफर्टिलिटी इश्यूज की वजह से उनके यहाँ बेबी नहीं हो पाया था। एक दिन उनके फॉर्म में एक स्पेसशिप आके गिरता है और स्पेसशिप के अंदर एक छोटा सा बच्चा था। ब्रेयर फैमिली डिसाइड करती है कि वो लोग इस बच्चे को पालेंगे और वो इस बच्चे का नाम ब्रेंडन रखते हैं। यहाँ से कहानी 12 साल के बाद की है, जहाँ ब्रेंडन थोड़ा सा बड़ा हो चुका है और स्कूल में भी वो एक काफी पोलाइट स्टूडेंट था। एक दिन ब्रेंडन अपने फादर की मदद से लॉन मूविंग कर रहा था और किसी वजह से ब्रेंडन लॉन मूविंग मशीन को स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। गुस्से में ब्रेंडन इस मशीन को जोर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है और अचानक से वो इस मशीन को कई फीट दूर फेंक देता है। ब्रेंडन के दिमाग में एक अजीब सी आवाज आने लगती है और वो इस मशीन के फैन में हाथ डाल देता है। तो और सरप्राइज इस बात का कि मशीन के फैन टूट जाते हैं, लेकिन ब्रेंडन के हाथों में एक खरोच तक नहीं आती। और दोस्तों दिस सीन क्लियरली सिग्निफाइज कि ब्रेंडन के पास सुपर पावर्स थे। ठीक इसी रात हम देख पाते हैं कि फार्म हाउस पे लाल रोशनी आ रही होती है और ब्रेंडन इस रोशनी की तरफ खींचता चला जाता है। ब्रेंडन के दिमाग में एक अजीब सी आवाज आ रही थी और ब्रेंडन इस फार्म हाउस के एक ट्रैप डोर को खोलने की कोशिश कर रहा था। दरअसल इस ट्रैप डोर के अंदर ब्रेंडन की स्पेसशिप थी और इससे पहले कि ब्रेंडन इस डोर को खोल पाता, टोरी यहाँ पर आ जाती है। टोरी के आने से ब्रेंडन एकदम होश में आता है और उसे ये भी नहीं याद होता कि इस फार्म हाउस में कैसे पहुँचा। इस हादसे के बाद ब्रेंडन अपने माँ बाप के साथ थोड़ा रूडली बिहेव कर रहा था। अगले दिन वो सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे रखे हुए ब्रेकफास्ट वो को भी चबा जाता है। दिस वाज क्वाइट स्ट्रेंज और कैली को ये बात समझ आ रही थी कि ब्रेंडन के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। ब्रेंडन का रूम क्लीन करते वक्त टोरी को कुछ अजीब सी ड्राइंग्स मिलती हैं और इन ड्राइंग्स के साथ वहाँ कुछ लड़कियों की सेमी न्यूड फोटोज भी थी। टोरी और कैली को लगता है कि शायद ब्रेंडन पुबर्टी हिट कर रहा है और इसी वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। टोरी और कैली डिसाइड करते हैं कि वो लोग कैंपिंग पर जाएंगे फॉर रेस्ट देयर माइंड्स। कैंपिंग की रात ब्रेंडन यहाँ से भागकर अपनी क्लासमेट कैट लेन के घर जाता है, जहाँ वो उसके कमरे की खिड़की से उसे स्ट्राक करने लगता है। दोस्तों ब्रेंडन की हरकतें कुछ ज्यादा ही अजीब होती जा रही होती हैं और एक रात वो फॉर्म्स की चिकन्स को घूर रहा था और वो चिकन्स एकदम डर की आवाज कर रही थी। कैली ब्रेंडन को कमरे में सोने के लिए ले जाता है और अगली सुबह वो देखते हैं कि फॉर्म की सारी चिकन्स को किसी ने बेरहमी से मार डाला है। कैली वाज श्योर कि ये काम ब्रेंडन ही कर सकता है, लेकिन टोरी का कहना था कि चिकन्स को किसी भेड़िए ने मारा होगा। इसके अलावा ब्रेंडन को एक काउंसलिंग भी अटेंड करनी थी, जो कि उसकी आंटी मैरिली ही कंडक्ट कर रही थी। तो उस रात ब्रेंडन फिर से फॉर्म के ट्रैप डोर की तरफ जा रहा होता है और वो एलियन लैंग्वेज में शकारो लारम खोलो बोल रहा होता है, जिसका मीनिंग होता है कि टेक द वर्ल्ड। जब टोरी फॉर्म में जाती है तो वो ब्रेंडन को हवा में दिखती है और फार्म का ट्रैप खुला हुआ था। टोरी ब्रेंडन को वापस होश में लाती है, जिससे वो ट्रैप डोर के अंदर गिर जाता है। गिरते वक्त ब्रेंडन का हाथ स्पेसशिप पे लगता है, जिससे उसकी हथेली में कट लगता है और इस सीन से हमें ये समझ आता है कि ब्रेंडन को उसके प्लेनेट के मेटल्स हार्म कर सकते हैं। टोरी ब्रेंडन को बताती है कि वो अडॉप्टेड नहीं है, बल्कि ब्रेंडन इस स्पेसशिप से मिला था और इस बात से ब्रेंडन एकदम गुस्सा हो जाता है और वो अपनी आंखों से लेजर छोड़ता है। नेक्स्ट डे ब्रेंडन वापस कैटलीन के घर जाता है, जहाँ कैटलीन बोलती है कि उसकी मॉम ने उसे ब्रेंडन से बात करने को मना करा है। इस बात पे ब्रेंडन को काफी गुस्सा आता है और वो एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ कैटलीन की मॉम काम करती है। ब्रेंडन कैटलीन की मॉम को डरा डरा के बहुत ही बेरहमी से मार देता है और ऐसा करते वक्त वो एक अजीब सा मास्क भी पहन लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेंडन की काउंसलिंग आंट मैरिलीन के साथ थी और इस काउंसलिंग में ब्रेंडन अजीब सी बातें बोलता है, जैसे He was superior to the human race। मैरिलीन कहती है कि अगर ब्रेंडन अपनी आदतों में सुधार नहीं लाएगा तो उसकी रिपोर्ट्स उन्हें पुलिस को देनी पड़ेगी। तो ब्रेंडन इस बात से काफी गुस्सा होता है और वो उसी रात आंट मैरिली के घर पहुंच जाता है। वो मैरिली को पुलिस से बात ना करने की सलाह देता है। इतने में मैरिली का हस्बैंड नोहा वहाँ आ जाता है और वो ब्रेंडन को अपने घर के क्लोजेट में मास्क पहने हुए पाता है। नोहा ब्रेंडन का मास्क उतार के उसे घर ले जाने लगता है। ब्रेंडन काइंड ऑफ रेजिस्ट कर रहा था। इतने में ब्रेंडन को गुस्सा आ गया और वो अपना मास्क फिर से पहनकर हवा में उड़ने लगता है और नोहा की कार हवा में उठाकर जमीन पे फेंक देता है और जिससे नोहा की मौत हो जाती है और वो नोहा के खून से वहाँ रोड पे अपना सिंबल बना देता है।
दोस्तों घर लौटते वक्त ब्रेंडन अपनी टी शर्ट उतार लेता है क्योंकि उस पे खून लग गया था और वो अपने पेरेंट्स से झूठ बोलता है कि उसकी टी शर्ट फुटबॉल खेलने की वजह से गंदी हो गई है। नेक्स्ट डे नोहा की डेथ की खबर सबको मिलती है, लेकिन ब्रेंडन इस खबर से बिल्कुल भी अपसेट नहीं था। ब्रेंडन के डैड कैली उसे डांटते हुए खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रेंडन उन्हें जोर से धक्का दे देता है। कैली अब समझ गया था कि ये सब ब्रेंडन कर रहा है और वो ब्रेंडन के कमरे में जाकर उसकी पिछली रात की टी शर्ट ढूंढ लेते हैं जिस पर खून लगा था। कैली डिसाइड करता है कि वो ब्रेंडन को मार डालेगा, इसीलिए वो ब्रेंडन को अपने साथ एक रोड ट्रिप पे ले जाते हैं और वहाँ जंगलों में वो उसके सर पे गोली चला देते हैं। वो गोली ब्रेंडन का कुछ भी नहीं बिगाड़ती, लेकिन बदले में ब्रेंडन अपने डैड कैली को लेजर आई से मार देता है। दूसरी तरफ टोरी को उसके रूम में उसकी किलिंग्स की ड्राइंग्स मिलती हैं। अब टोरी को भी यकीन हो गया था कि ब्रेंडन इविल है और इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट करती, ब्रेंडन उड़ते हुए वापस घर आकर टोरी के घर पे हमला करने लगता है। टोरी किसी तरह पुलिस को कॉल करती है और 2 पुलिस ऑफिसर्स फौरन टोरी की हेल्प के लिए घर आते हैं। ब्रेंडन इन दोनों ऑफिसर्स को भी बहुत बेरहमी से मार देता है और अब वो अपनी मॉम टोरी को ढूंढ रहा था। टोरी बेडरूम की खिड़की से कूदकर फॉर्म में जाती है क्योंकि उससे याद था कि स्पेसशिप मेटल से उसे मारा जा सकता है। वो फौरन ही स्पेसशिप से एक शार्प मेटल लेके आती है। वो प्यार से ब्रेंडन को अपने पास बुलाने लगती है। टोरी बोलती है कि शी स्टिल लव्स ब्रेंडन। ब्रेंडन भी इमोशनल हो के अपनी मॉम के पास आता है। वो कहता है कि वो अच्छी चीजें करना चाहता है और ये बोलकर वो अपनी मॉम को हक करता है, मगर टोरी तो ब्रेंडन को मारना चाहती है और इसीलिए वो स्पेसशिप मेटल से ब्रेंडन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो टोरी के हाथ को पकड़ लेता है। वो एक बार फिर से गुस्सा हो गया था। वो अपनी माँ को हवा में ऊपर ले जाकर नीचे गिरा देता है जिससे टोरी की मौत हो जाती है। हवा में ब्रेंडन को एक प्लेन आता दिखाई देता है और ब्रेंडन इस प्लेन को अपने घर पे क्रैश कर देता है, जिससे सबको लगे कि ब्रेयर फैमिली की मौत प्लेन क्रैश की वजह से हुई है। दोस्तों इस प्लेन में तकरीबन 280 पैसेंजर्स थे और इस प्लेन क्रैश में वो सभी मारे गए। यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है और मूवी के एंड क्रेडिट सीन में देखते हैं कि ब्रेंडन अब कंट्रोल से बाहर हो गया है और अब वो आसपास की सिटीज को तबाह कर रहा है। सभी लोग उसे ब्राइट बर्न नाम से पुकारते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।